हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेंगे। जनरल में जैसे रेलवे, SSC, बैंकिंग, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सारे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। देखते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। एगेरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा उपयुक्त में से कौन से ऐसा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इनमें से नॉस्टॉक जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस नॉस्टॉक या एनाबेना या टॉलीफोथ्रिक्स या ओलोसीरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे जैव खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैव खाद के रूप में एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। जैव खाद के रूप में एजोला को, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबेना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चारोल में निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबेना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चारोल में एजोला एनाबेना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। ये चारोल या चावल है, चारोल या धान। एजोला एनाबेना का उपयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। धान ध्यान रखेंगे, काफ़ी पूछा जाता है। चावल, धान उत्पादन में। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के उत्पादन में नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के उत्पादन में, ठीक है। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है अल्फा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है, ठीक है। किसी भी अफ्रीकी देश में चाय की बागान नहीं है, ये गलत है। केन्या में तो होता है ना, ठीक है, केन्या और किसी कंट्री में होता है, तो ये गलत हो गया। चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। ये गलत और आर सही है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अफ्रीका में पहली बार चाय का उत्पादन डरबन बोटेनिकल गार्डन में 1850 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध तक अफ्रीका में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की कृषि की जाने लगी थी। 20वीं शताब्दी में पूर्वी अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया और युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए। अतः यह कहना कि अफ्रीकी देशों में चाय बागान नहीं है, गलत है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का pH मान 4.5 से 5.5 के मध्य तथा जैव पदार्थ ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए। अतः कारण आर सही है। पॉडजोल क्या है? तो पॉडजोल कोनधारी वन प्रदेशों में पाए जाने वाली मिट्टी है। पॉडजोल क्या है? तो कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है, उसी को पॉडजोल कहते हैं। पॉडजोल
पॉडजोल मिट्टियाँ हैं। पॉडजोल क्या है? मिट्टी का ही प्रकार है। पॉडजोल मिट्टियाँ मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर टैगा वन शंकुधारी कोनधारी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह कौन सा है? तो यमन में उगाई जाती है मोका कॉफ़ी। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। थीन, कैफीन और टेनिन पाया जाता है, लेकिन मार्फिन नहीं पाया जाता है। चाय का प्रयोग सर्वप्रथम चीन में एक चिकित्सीय पेय के रूप में हुआ। चाय में ये थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं, जबकि मार्फिन नहीं पाया जाता है। इसमें थीन, टेनिन और कैफीन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मार्फिन नहीं पाए जाते। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो 1 और 4 मतलब कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण जो है ये ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित हैं। कौन सा? तो कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण। उर्वरक और सिंचाई नहीं है। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों मतलब डी आंसर हो जाएगा। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट एवं रोग नियंत्रण, पादप संरक्षण के संबंध में सेवा, प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन एवं उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, ये सही नहीं है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, ये सही नहीं है। घाना में कोको प्रमुख कृषि फसल, कहवा ब्राजील की प्रमुख बागानी फसल तथा चाय श्रीलंका की प्रमुख फसल है, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल रबड़ है। ठीक है, मलेशिया के प्रमुख बागानी फसल रबड़ है। ठीक है, ना कि गन्ना। हेरोइन प्राप्त होती है किससे? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है हेरोइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। हेरोइन प्राप्त होती है किससे? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ते से किया जाता है। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो स्वर्णिम अर्धचंद्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को शामिल किया जाता है। गोल्डन क्रिसेंट में जो इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है गोल्डन क्रिसेंट में मतलब स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किए जाते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान 1, 2 और 4 डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो मक्का मुख्य भोजन मध्य अफ्रीका में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो मध्य अफ्रीका में। ठीक है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, जबकि यह मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। सैक्रामेंटासॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ? कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। ठीक है, कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। सैक्रामेंटासॉन जोवाक्विन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। सैक्रामेंटो एक आंतरिक घाटी है जहां सान जोवाक्विन नदी अपना आंतरिक डेल्टा बनाती है। यह घाटी विश्व भर में अंगूर एवं नींबू
वंशीय सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो ए भी सही और बी आर भी सही है। ठीक है, कथन और कारण भी और सही स्पष्टीकरण भी करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण ये देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहाँ अंगूर के व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण यहाँ 85% अंगूर उत्पादन का शराब बनाने के प्रयोग में आना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो मैक्सिको में। निम्न में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए हैं? तो मैक्सिको में किए गए थे। सी आंसर। विश्व में प्रथम बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक ये नॉर्मन ई बोरलॉग ने मैक्सिको में उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए थे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का प्रयोग होता है कत्था बनाने के लिए। कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की प्रमुख फसल है। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ है? तो मूंगफली का मूल स्थान ब्राजील है। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ब्राजील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, और इसका ज्योग्राफी का भी और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसमें कि सारे वीडियो अवेलेबल है। उसको अगर कर लिए हों तो उसको फिर रिवाइज भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम से में आप बेहतर कर सके। रिवीजन करने के लिए आप वीडियो का स्पीड भी बढ़ा करके और देख सकते हैं 1.25 या 1.5 के अपने अनुसार, सुविधा अनुसार इसको स्पीड बढ़ा करके और देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और किसी भी एग्ज़ाम से पहले प्लेलिस्ट में जा करके और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन किसी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है। शहतूश शाल बनाई जाती है तो चीरू के बालों से बनाई जाती है। शहतूश शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। तो शहद के उत्पादन से एपीकल्चर शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा। विटीकल्चर जाना जाता है तो अंगूरों के उत्पादन से, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं, ठीक है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आते हैं। ए एवं डी के तहत फूलों के खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशेष शब्दावली है। ठीक है।
सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशेष शब्दावली ओलेरी कल्चर है। ठीक है, सब्जियों के लिए ओलेरी कल्चर है, ना कि हॉर्टिकल्चर। ध्यान रखेंगे। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो चीन का स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है विश्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ये सही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ दूध से अधिक मांस के लिए इसका पालन किया जाता है, पशुपालन। और ऑस्ट्रेलियावासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। ये भी सही है। ठीक है, तो ये और दोनों सही और स्पष्टीकरण भी करता है। ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ये सही है। ऑस्ट्रेलियावासी ट्रेडिशनली क्या है? रूप से मांसाहारी हैं। ये भी सही है, तो स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है समष्टि है? तो भारत में। ठीक है, विश्व में बृहत्तम पशुधन समष्टि कहाँ है? भारत में। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार विश्व की बृहत्तम पशुधन लाइव स्टॉक समष्टि कहाँ है? तो भारत में है। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो मैड काउ रोग ने नष्ट किया था। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया था? तो मैड काउ रोग ने नष्ट किया था। बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है दोस्तों। दूसरा किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा चीन का है। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का बरकरार है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश कौन है? तो सब सर्वाधिक उत्पादक जो है भारत है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत है। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम? तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस है। बी आंसर हो जाएगा। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस क्रम से है। निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? तो चीन है। मक्का उत्पादन विश्व में द्वितीय स्थान पर चीन है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राज़ील में। ठीक है, देख लीजिए उत्पादन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 3,53,699 टन संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसके बाद चीन में, उसके बाद ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पाद गन्ना है, जिसका प्रयोग चीनी के निर्माण में होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। खनिज से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है? तो परतदार चट्टानों का उदाहरण है कोयला। कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं। जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जीवाश्मिक ईंधन कहलाते हैं। डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। निम्नांकित कथनों में कौन सही है? तो चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है, सही है। यूक्रेन में डोनबास बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश है, ये भी सही है। तो
चारों इनमें से सही है तो डी हो जाएगा सभी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है तो कोयले के लिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण डोनबास क्षेत्र का नाम काफ़ी आता है, तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डोनेट्स क्षेत्र कहाँ है? डोनेट्स यूक्रेन में। ठीक है, ये सब क्षेत्र अभी काफ़ी चर्चा में है, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण, तो ये सब पूछा जाता है, डोनबास, डोनेट्स। ठीक है, और ऐसे भी कोयला क्षेत्र है तो इन सब से पूछा ही जाता रहता है। डोनेट्स कहाँ? यूक्रेन में। कुजनेट्स कहाँ है? तो कुजनेट्स कहाँ है? रूस में है। कुजनेट्स रूस में है। लंकाशायर कहाँ है? तो लंकाशायर भाई यूके में है। लंकाशायर यूके में है। और सार कहाँ है? सार बेसिन जर्मनी में है। सार जर्मनी में है। ध्यान रखेंगे, कोयला क्षेत्र और देश। डोनेट्स यूक्रेन में, कुजनेट्स रूस में, लंकाशायर यूके यूनाइटेड किंगडम और सार जर्मनी में। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन से देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो चीन जो है अग्रणी है। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है तो जर्मनी में रूर बेसिन है। ठीक है, रूर बेसिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है किसका? तो जर्मनी का। रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, रूर जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है और इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है जिसे रूर बेसिन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? तो सर्वाधिक कोयला चीन में पाया जाता है। निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला? तो चीन में। ठीक है, संचित भंडार की दृष्टि से अमेरिका में सबसे ज़्यादा, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन। उपर्युक्त विकल्पों में सर्वाधिक कोयला भंडार और उत्पादन दोनों चीन का अग्रणी स्थान है, क्योंकि इसमें न तो अमेरिका रूस का नाम नहीं दिया गया है तो चीन आ गया। ठीक है, ऐसे सबसे ज़्यादा भंडार अमेरिका, उसके बाद रूस, इन सब में है। ठीक है, कोयला भंडार। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया में जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लौह धातु जो है दूसरी सबसे अधिक ज़्यादा पाई जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला धातु लौह धातु है। ठीक है, विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। विश्व के निम्नांकित कच्चा लोहा उत्पादक देशों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो चीन, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कच्चा लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलियन टन में चीन में 1451 मिलियन टन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 609, ब्राज़ील में 317। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक जो है चीन है। लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है?
तो लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान भारत उस समय था। ठीक है, लौह अयस्क। उपयुक्त प्रश्न में व्याख्या देखें। तदनुसार दिए गए विकल्पों में चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्राजील नहीं है, इसलिए इसमें प्रथम स्थान भारत का है। इसमें किसका किसका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील का नहीं है, इसलिए भारत को इसमें रखा गया है। ठीक है, विश्व में लौह अयस्क का उत्पादक में प्रथम स्थान चीन नहीं होने के बाद से भारत को रखा गया है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक कौन से हैं? तो कौन से? चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस हैं। ठीक है, लौह अयस्क की दृष्टि से। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान, तो अभी आंकड़ा चेंज हो गया होगा। ठीक है, इन सब का फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इन सब का जो आंकड़ा कुछ का जो है वो न्यू डाटा से देखना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्स के पहले। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आगे आने वाले टाइम में और भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए बनाए जा सकते। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।